नमस्कार दोस्तों, अंतर्चेतना के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह। अलास्का में जो शिखर सम्मेलन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन रशियन राष्ट्रपति के बीच, उससे क्या यूक्रेन रशिया वॉर रुकेगा नहीं रुकेगा, इस पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा और कुछ सही तथ्यों से आपका रूबरू कराऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल सत्य तथ्यों को आपके सामने रखने का एक माध्यम है। दोस्तों, 15 अगस्त को अलास्का में, जो 1867 में जार जब रूस में शासक थे तो उन्होंने अमेरिका को बेच दिया था, वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक शिखर वार्ता। ये वार्ता लगभग 3 घंटे चली, इनकन्क्लूसिव रही और दोनों पक्षों ने सिर्फ ये सूचना दी कि अगली वार्ता शायद मॉस्को में होगी और काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन कोई डिटेल नहीं दिया। बाद में छन छन के काफ़ी रिपोर्टें आईं। उन रिपोर्टों से कोई अगर एक मत बनाना चाहे तो ये बड़ा स्पष्ट है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है, 3.5 साल हो गया, लगभग $1 ट्रिलियन दोनों पक्ष इस युद्ध में झोंक चुके हैं। यूक्रेन बहुत हद तक तबाह हो चुका है, लेकिन हार नहीं पाया। रूस की सेना दोस्तों कोई साधारण सेना नहीं है। नेपोलियन जब फ्रांस का शासक था तो उसने रूस पर हमला किया, 6 लाख फ्रेंच सैनिकों की हत्या रूसी सैनिकों ने की और फ्रांस नेपोलियन का जो पतन हुआ उसमें यह युद्ध में हार भी एक प्रमुख कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर लगभग यूरोप पर फतह कर चुका था, लेकिन मस्कवा नदी के किनारे जो लड़ाई हुई रूसी सेना और हिटलर की नाजी सेना के बीच में, उसमें भारी संख्या में नाजी सेना के जवान मारे गए और रूस की वो विजय विश्व युद्ध में मित्र देशों के विजय की आगाज थी। रूस लगभग 1000 साल से एक बहुत बड़ा देश रहा है, साम्राज्यवादी देश रहा है, उसकी तूती दुनिया में बोलती रही। अमेरिका रूस के सामने में एक नया देश है, नवोदित देश है। अमेरिका 1776 में बना, 1887 में उसका संविधान बना। 249 साल का अमेरिका है आज 2025 में जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन 1898 ईस्वी में, 1898 में अमेरिका ब्रिटेन के टोटल जीडीपी को क्रॉस कर चुका था और वैश्विक महाशक्ति बन चुका था। लेकिन अमेरिका के नीति निर्धारकों ने यह तय किया था कि अमेरिका जो है वो आइसोलेनिस्ट पॉलिसी पर चलेगी, अलगाववाद की पॉलिसी पर चलेगी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब अगस्त 1945 में जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका ने डाले तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और वो अमेरिका के वैश्विक पटल पर आगाज का भी एक घटना है। और आप देखिए कि 1945 के बाद अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट ही किया वहाँ, उसके बाद सोवियत संघ ने 1949 में किया और फिर शीत युद्ध चला दोनों देशों के बीच, जो 1990 में सोवियत संघ के विघटन से समाप्त। अब रूस जो है वो $3 ट्रिलियन की मात्र इकोनॉमी है। रूस आज एक आर्थिक ताकत नहीं है, सामरिक ताकत जरूर है, आर्थिक ताकत नहीं है। रूस के पास 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का भूभाग है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो यूरोप में भी फैला है, एशिया में भी फैला है, इसलिए इसको यूरेशिया कहते हैं। तो रूस $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उस हिसाब से भारत की इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन की बड़ी हो गई रूस से। और अमेरिका जो है वो लगभग 30-31 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अमेरिका के आगे 10% है रूस। फिर भी वैश्विक पटल पर अमेरिका को अगर कोई टक्कर देता है अभी भी तो वो रूस देता है, चीन नहीं देता है। चीन के पास पैसा है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी है तो सस्ती है, टेक्नोलॉजी है तो काम चलाऊ है। रूस के पास टेक्नोलॉजी है, रूस के पास बहुत ही मर्यादित जो है आर्मी है। चीनी आर्मी कोई युद्ध लड़ी नहीं कहीं, चीनी आर्मी ऐसे ही फैंसी आर्मी है।
आप बता दीजिए 1962 में वो लड़ने आए तो वो हमारे तरफ से कोई लड़ाई ही नहीं थी, वॉकओवर ही दे दिया था पंडित नेहरू ने ऑलमोस्ट। फिर भी 1300 जवान भारत के मरते हैं तो 900 जवान चीन के मरते हैं। 1979 में वो वियतनाम घुसते हैं तो वियतनाम की आर्मी ने 13,000 चीनी सैनिकों को तुरंत मार दिया। अभी गलवान में जून 15-16 की दरमियानी रात 2020 को हमारी सेना और चीनी सेना के बीच भिड़ंत हुई तो हमारे 20 जवान मारे गए। हाथापाई वाली भिड़ंत हुई दोस्तों, तो चीनी सेना के 45 जवान मारे गए। लेकिन रूस की सेना एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेना है, उसने दुनिया के तमाम देशों को हराया है और हजारों सालों से हराया है। तूती बोलती रही है रूस की। अमेरिका भी बहुत बड़ा ताकत है, आर्थिक तौर पर, तकनीकी तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर। तो इसके क्या मतलब है दोस्तों? अलास्का शिखर सम्मेलन में क्या निकला? देखिए, इसकी बड़ी आलोचना हो रही है, कुछ नहीं निकला, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं आता है, आदि अनादि तरह के तर्क मीडिया में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप विदेश नीति के गुरों को, उसकी गहराइयों को, उसकी डेलिकेसी को नहीं समझते जितना समझना चाहिए एक अमेरिका के राष्ट्रपति। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा पासा फेंका है। अलास्का शिखर सम्मेलन से डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि पुतिन यानी रूस अमेरिका का सामरिक प्रतिद्वंदी है, चीन नहीं है। और आप देखिए कि व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन होता ही नहीं। तो एक कॉन्विवियल रिलेशनशिप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच है। और उसका आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ लेन देन के आधार पर शायद यूक्रेन संकट बंद हो जाए, यूक्रेन का वॉर। चूंकि रूस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। ये रूस की आर्मी पहली बार ऐसा हुआ है कि 3.5 साल लड़ी और यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश को की सेना को नहीं हरा पाई। अब कहने वाले कहेंगे कि यूक्रेन के पीठ पर पूरा नाटो खड़ा है, तो रूस कौन अकेला है भाई? उसके पीठ पर भी चीनी मदद तैयार है। चीन का कुछ लॉजिस्टिक है, आर्मी के जवान हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, नॉर्थ कोरिया के आर्मी के लोग खड़े हैं, लड़ रहे हैं रूस के तरफ से। भारत के भी भाड़े के सैनिक हजारों की संख्या में रूस की तरफ लड़ रहे हैं। तो अगर रूस की सेना में सब कुछ सही है तो इतने लोग को क्यों ले रहे हैं? आर्थिक तौर पर रूस मंदी के दौर से गुजर रहा है। $60 पर बैरल का जो तेल है वो तेल जो है $20-25 पर बैरल भारत जैसे, चीन जैसे देश को बेच रहा है। भारत आज 15 लाख बैरल पर डे तेल रूस से ले रहा है। ट्रंप ने जो तमाम प्रतिबंध भारत पर लगाए हैं उसका एक बड़ा कारण ट्रंप ये भी बताते हैं कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। अब भारत अमेरिका के संबंध पर ट्रंप ने अपना हथौड़ा मारा है। 25 साल में जो संबंध बना था वो संबंध बिल्कुल टूटने के कगार पर है। ये एक अलग विषय है, इस पर एक अलग बात की जाएगी कभी। लेकिन रूस और अमेरिका के बीच जो अलास्का सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये अगर सफल हो जाता है, तमाम जो डोनाल्ड ट्रंप की या राष्ट्रपति के तौर पर जो एक बच्चे सी हरकत करते हैं, तुरंत आ जाते हैं, मैंने सीज फायर कराया, भारत पाकिस्तान के बीच कराया, आर्मीनिया अजरबैजान के बीच कराया, इजराइल और हमास के बीच कराया, 100 दावे करते हैं, ये राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति एक मर्यादित पद है, मर्यादा की सीमा में रहकर बात करना चाहिए। उसके लिए उनके विदेश मंत्री हैं, उनके उपराष्ट्रपति हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये लोग बोलने चाहिए। राष्ट्रपति को इतना नहीं बोलना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति इतना नहीं बोलता है। और फिर अमेरिका का एक आभा मंडल है, उस आभा मंडल को बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जब सिकंदर भारत के तरफ हमला करते हुए आया था तो किसी साधु से उसकी मुलाकात हुई, तो साधु ने पूछा कि भाई तू यूनान से यहाँ कैसे चला आया? सिकंदर ने कहा कि हमने दोस्तों से दोस्ती मजबूत की और नए लोगों को दोस्त बनाया। तो ट्रंप साहब तो दोस्तों से ही लड़ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से लड़ रहे हैं, भारत से लड़ रहे हैं, कनाडा से लड़ रहे हैं, ब्राजील से लड़ रहे हैं। इन तमाम पृष्ठभूमि के बावजूद मैं अलास्का शिखर सम्मेलन के एक पॉजिटिव आउटकम के लिए बिल्कुल जो है ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उसके हमारे सामरिक कारण हैं, सामरिक सोच है हमारी। वो ये है कि रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवा करके डोनाल्ड ट्रंप बड़ी संख्या में हथियार बेचेंगे यूक्रेन को। कुछ ऐसी मीडिया में आने भी लगी है कि $100 बिलियन का लेगा।
फिर रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिकन कंपनियां लगेंगी। तो इकोनॉमी का बेसिक रूल ये है कि इकोनॉमी जो है जितना काम होता है, जितना फ्लोटिंग होती है, उतने इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, उतने इकोनॉमी प्रोपेल करती है। तो उस हद पर चूंकि ट्रम्प व्यापारी तो एक बड़े मजे हुए हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा, और रूस भी एक प्रेस्टिजियस एग्जिट ले लेगा। अब दावे प्रतिदावे हैं, डोनबास पर उन्होंने कब्जा किया, क्रीमिया ने उन्होंने कब्जा किया, क्रुस्क पर जो है यूक्रेन ने कब्जा किया, इसमें लेन देन थोड़ी सी होगी, लेकिन रूस को बहुत कुछ नहीं मिलना। इसलिए नहीं मिलना है कि अब भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में वार हुआ था, बहुत सारे इलाके भारत ने कब्जा कर लिए, शिमला समझौते में छोड़ने पड़े, तो छोड़ने पड़ते हैं, ये कूटनीति है। लेकिन एक नाक दिखाने के लिए, एक मूछ की लड़ाई, जो पुतिन साहब तो एकदम मूछ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके मूछ को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा सा जो है एक आध एरिया तो यूक्रेन को छोड़ना हो, और ट्रम्प साहब मुझे लगता है इसी पे काम कर। दोस्तों, विश्व में लगातार तनाव बने रहना वैश्विक शांति के लिए, मानवता के लिए ठीक नहीं है। मानवता को बहुत सारे संकटों से जूझना है, क्लाइमेट चेंज सामने पड़ा है, उसको मिटिगेट करना है, बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभरी है। तो इन तमाम संदर्भों को देखते हुए मैं ये मानता हूं कि बड़े पैमाने पर अलास्का शिखर सम्मेलन से डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन यानी अमेरिका और रूस के बीच जो शिखर बैठक हुई है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलने चाहिए, और यूक्रेन और रूस के बीच का जो 3.5 साल का युद्ध है, ये युद्ध अब शायद रुक सकता है। इस पॉजिटिव नोट के साथ हम फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।